Hello students, how are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss second chapter in civics from the book Jelly Bean Journey in Social Studies. Now let's begin to a second chapter in civics, and the name of chapter is Family and Community. Right? Now let's begin our chapter. So what we are going to discuss in this chapter about the family, roles and responsibility of the family and community. Now let's begin our chapter from this book. So what is family? Now come to know about the family. Family is the first school of a person's life. हम सब के लिए फैमिली हमारे लिए सबसे पहला स्कूल होता है, क्योंकि जो हम चीज़ सीखते हैं, जो हम पहली जो शुरुआती चीज़ें सीखते हैं वो कहाँ सीखते हैं? फैमिली से. योर फैमिली वैल्यू एंड ट्रेडिशन यू आर फर्स्ट एंड वैल्यूड असिस्ट. मीन्स सबसे पहले आप जो वैल्यूज करना सीखते हो किससे सीखते हो? आप सीखते हो किससे? फैमिली से. Broadly speaking, family refers to the primary group comprising of husband, wife, unit, parent and their children. तो अगर हम एक प्राइमरी ग्रुप की यानी सबसे जो पहला ग्रुप होता है फैमिली के लिए वो कहाँ से बनता है? हस्बैंड, वाइफ और उनके किससे? बच्चों से. On the basis of size and structure or according to the number of the members, family are several types. अगर हम नंबर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने आप में फैमिली कई फॉर्म्स में है. जैसे फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर मतलब सिंगल पेरेंट जिसमें होते हैं, दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियर फैमिली. मतलब जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियर फैमिली. जिसमें कजन सब साथ होते हैं, दे आर कॉल्ड द जॉइंट फैमिली. अ जॉइंट फैमिली कंप्राइजेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड कजन. दे ऑल लिव टुगेदर एट द सेम प्लेस. कहाँ पर रहते हैं वो? एक ही जगह पे. और न्यूक्लियर फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है? इट्स लिमिटेड टू कपल ऑफ देयर चिल्ड्रन, समटाइम चिल्ड्रन लिव विद देयर वन पेरेंट ओनली. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द वन. तो ये जो एग्जांपल है, जो फैमिली, ये जो पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? जॉइंट फैमिली की. और जो ये पिक्चर है यहाँ पे, ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर है न्यूक्लियर फैमिली की. तो इस पिक्चर से हम इजिली हम फोटो से एज्यूम कर सकते हैं, वी गेट एन आइडिया कि कौन सा जॉइंट फैमिली, कौन सा न्यूक्लियर फैमिली है. गॉट इट? In English, there are many terms to be described family relationship. We saw some of them in the first paragraph. Indian languages have many more terms. For example, in Hindi there is a बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी and many other. तो हिंदी में हम कई सारे अपने रिलेटिव्स को जानते हैं जो कि एक जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट होता है, उससे वो फैमिली फॉर्म्ड होती है. Some languages such as Tamil also have different terms for elders, brothers and sister, younger brother, younger sister. और तमिल में यानी कि जिस लैंग्वेज में जाते हैं, जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग जो नाम होते हैं हमारे रिलेटिव्स वो चेंज होते चले जाते हैं. But what is the word cousin in Indian languages? In most Indian languages you will be find that there is no such word. That is because cousins are only brother and sisters. तो cousin की अगर हम बात करें तो कोई अदर लैंग्वेज नहीं मिलेगी. एक सिंपल सा वो क्या होता है? भाई और बहन. This emphasizes the deep bond among all the children in the family. इसलिए इनके बीच में बॉन्ड्स हैं, राइट. तो अगर कजन की बात करें तो कोई और उसका हमें सीक्वेंस से देखने को नहीं मिलेगा नाम, एक ही वर्ड मिलता है, भाई और बहन. और ये एक सबसे यूनिक बॉन्ड होता है बिटवीन द फैमिलीज. Now what are the roles and responsibility of a family and their members? The family is one of the key institution for the maintaining social order. Means society कैसे formed होगी? That depend upon the families. फैमिली जैसा अपना बच्चों को जैसे संस्कार देते हैं वैसे उसके बच्चे होते हैं और वैसे वो सोसाइटी को फॉर्म करते हैं. इन इंडिया फैमिली हैज बीन अ डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. मीन्स जो बच्चे का जो डोमिनेशन होता है, जो बच्चे के अंदर जो चीज़ें बदलाव आप देखते हो, जो बच्चे का जो पूरा आप नेचर देखते हो, वो सारा का सारा किसके डिपेंड होता है? फैमिली के ऊपर. रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेंबर आर बेस्ड ऑन द लव, केयर, कॉपरेशन एंड द इंटरडिपेंडेंस. तो जो फैमिली चलती है वो किसके थ्रू चलती है? लव के थ्रू, केयर के थ्रू, कॉपरेशन के थ्रू एंड इंटरडिपेंडेंस. कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर. हमें कॉपरेट करना चाहिए, नहीं कि हम अकेले अकेले सारे काम कर रहे हैं या किसी की सुन नहीं. वी हैव टू थिंक, वी हैव टू वर्क विद द कॉपरेशन. Each individual member of the family is expected to behave rationally and perform certain function. सबका अपना काम होना चाहिए, नहीं कि एक इंसान सारे काम कर रहा है दूसरा बैठा हुआ, नहीं. Everybody has to perform certain function. सबको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए. These function cast certain roles and responsibility. मतलब हमारे घर के अंदर में सबके पास एक रोल होता है कि हमारी जो मदर होती है वो सुबह उठ के हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारे फादर हमारे लिए वर्क करते हैं, जॉब करते हैं.
ऐसे ही अलग अलग भाई बहन जो होते हैं वो हमारे केयर करते हैं, हमारी चीज़ों को हेल्प करते हैं, तो ये एक होता है फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, healthy growth and development of the family can be ensured when both the parents share the responsibility of looking after the children and raising them become happy individual and the responsible member of society। अब ये नहीं कि खाली एक ही मेंबर है वो खाली केयर कर जा रहा है, नहीं, दोनों जो हस्बैंड और वाइफ यानी मदर फादर दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लेनी चाहिए और दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए बच्चों का और फैमिली का, तभी एक अच्छी फैमिली बन सकती है, तभी एक अच्छी फैमिली बन पाएगी। When the children grow up, they take one or more responsibility in the home to help the other family members। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बाकी जो बच्चे हैं या जो बाकी फैमिली मेंबर्स है वो उनकी हेल्प करें। Whether पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स एक्सेट्रा, मतलब किसी की भी वो हेल्प करनी चाहिए। By seeing the parent doing household chore, children also learn to participate in the life of the household। अब ये हमें ये बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को ये देखना चाहिए कि अगर मेरे पेरेंट्स कुछ काम कर रहे हैं तो बच्चों को भी उनके साथ हेल्प करानी चाहिए, तो इससे एक बॉन्ड बनता है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द फैमिली। In many homes, children also learn some of the tradition and practices in the family has been following generation। तभी वो जाके कुछ चीज़ों को सीख पाएंगे, तभी वो किसी रिचुअल को सीख पाएंगे, तभी वो एक कम्युनिटी का मेंबर बन पाएंगे और वो सोसाइटी में एक अच्छे सिटीजन की तरह रह पाएंगे। द फैमिली फर्स्ट स्कूल, क्या है फैमिली? पहला वो स्कूल है where children learn important values such as अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। एक घर होता है जहाँ पे उसके माँ बाप बताते हैं बच्चों को कि आपको किस तरह से रहना है, लड़ाई नहीं करनी, बहस नहीं करनी, राइट। फिर दना, जनरलिटी, सेवा, सर्विस, त्याग, सेक्रीफाइस, मतलब हमें काम करना है लोगों के लिए। फिर सेवा देनी यानी जो बड़े हैं उनके लिए हमेशा हमें उपस्थित रहना है, उनके जो वो कहते हैं उनको हमें उसको करना है। फिर त्याग, सेक्रीफाइस, ये नहीं कि बस बोल दिया कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं, आपको सिचुएशन समझना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं दिला पा रहे तो कोई बात नहीं, आगे के लिए आप उसको फॉलो करें, बट ये नहीं कि हमने वो नहीं, तो हमें अपनी जो इच्छाएं उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द धर्म और द ड्यूटी हैज बीन डीप रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशन। तो होता है कि है ये मेरा धर्म है, ये मेरा काम है, मुझको परफॉर्म करना है। जैसे अभी बोलते हैं कि पेरेंट्स का वर्क होता है, धर्म होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जैसे वो आपको दे रहे हैं। एम्फेसाइजिंग दैट इंडिविजुअल शुड एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेटर गुड। तो मीन्स कि ये होना चाहिए कि भाई हम बहुत अच्छा काम करें, अपनी फैमिली के बहुत अच्छा करें, इस टाइप का हमें फंक्शन करना चाहिए। Many family members, whether parent, grandparents or sibling, often prioritizing the need of the family over their personal। Means हमें हर एक पर्सन की नीड्स को देखना चाहिए, हो सके तो उनको फुलफिल करना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए उनके नीड्स में। लव एंड धर्म आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ, मतलब इसके बिना हमारी फैमिली रन नहीं हो सकती। These principles of care and sacrifice come to life during the significant movement and festival। तो ये हमें कब देखने को मिलते हैं? जो कि फेस्टिवल आता है या कोई बहुत बड़ा ओकेजन आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तब हमें प्यार भी देखने को मिलता है और सेक्रीफाइस भी देखने को मिलता है। While where family members come together to support one another both emotionally and financially। किसी का अगर बुरा समय आ गया तो उसमें फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे, राइट, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। Here is one such story, राइट। यहाँ पे एक स्टोरी ये फैमिली मेंबर देखने को मिल रहा है। तो शालिनी लिव विद हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला। कहाँ रहते वो? केरला में। हर फादर रन अ स्मॉल बिजनेस, जिनका छोटा सा बिजनेस है, एंड हर मदर इज टीचिंग इन अ नियर बाय स्कूल। और उनकी जो मदर है वो क्या है, वो पास के ही स्कूल में, उनकी जो मदर है वो पास के स्कूल में क्या करे, पढ़ा रही है। शालिनी हैज अ यंगर ब्रदर, उनका क्या है, एक छोटा भाई है, एंड हर ग्रैंड मदर अचमा, फादर्स मदर चित्तप्पा, फादर्स ब्रदर, पैटर्नल अंकल एंड हर चिट्टी आंट, ये सब उसके फैमिली मेंबर्स हैं। लिव विद देम, सब साथ में रहते हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये जॉइंट फैमिली का एग्जाम्पल हो गया। दे हैव अ डॉटर शालिनी कजन whom she called चिन्नी। शालिनी's uncle has just lost his job and her aunt is a homemaker। अब जो उसके अंकल है शालिनी के, उनकी जॉब छूट गई है और जो उनकी वाइफ है वो एक होम मेकर है, यानी घर में वो काम करती हैं। द होल फैमिली वर प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओणम, और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, ओणम जो कि वहाँ का फेस्टिवल है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। अचमा टोल्ड शालिनीज फादर दैट हिज ब्रदर वॉज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो वो बताते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी है क्योंकि उनकी जॉब चली गई है।
सो दे वर नॉट एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल, और इसीलिए वो नए कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। सिंपल सी बात है, जब जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो उस फेस्टिवल को उतने अच्छे से नहीं मना पाएंगे। Where Shalini's parents took her and her brother shopping and they bought new clothes not only for themselves but also for the चितप्पा, चिट्टी and चिन्नी। फिर क्या होता है, जो उसके फादर हैं वो उनको सबको लेकर चले जाते हैं, कहाँ पे, शॉप पे, और उनके लिए नए कपड़े खरीदते हैं। तो एक एग्जाम्पल है जॉइंट फैमिली का कि एक पर्सन कैसे दूसरे पर्सन का ध्यान रखता है। एज अ रिजल्ट Shalini did not get the silk dress she had expected. She had to settle for a simple one. तो शालिनी का क्या था, उसने सेक्रीफाइस किया। क्यों? क्योंकि उसको पहले क्या था कि उसको सिल्क ड्रेस मिलेगी, बट उसको पता है कि उसके कजन से उसके पास कपड़े भी नहीं है, तो उसने उससे सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, मैं एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज हाउ द फैमिली सपोर्ट ईच अदर एंड शेयर व्हाट दे हैव। इसी तरह से उसकी अम्मा ने उसको बताया, उसकी फॉर्म ने बताया कि देखो इस तरीके से फैमिली रन की जाती है, ऐसी फैमिली चलती है। Shalini did not mind her simpler dresses. She was happy that everyone could get some new clothes. और जो हमारी शालिनी है, उस बच्ची को ये फील होता है कि वो खुश होती है। क्यों खुश होती है? कि एटलीस्ट सबके पास न्यू क्लोथ्स तो हैं। So this is called love and sacrifice. This is storytellers. Now another story from the Meghalaya. My name is Tenzing. I love the mountain we live in. Through life in some time hard. यहाँ पे लाइफ थोड़ी मुश्किल है कभी और कभी आसान। My father runs a small grocery store. उनके खुद की क्या है, ग्रोसरी शॉप है। After my mother became busy in a local handicraft cooperative and making our beautiful traditional fabrics, wood carving and other items for sale to tourists, my father joined in cleaning the houses, taking care of the small vegetable garden and other household chores, often helped my grandmother preparing the food for. तो यहाँ पे दोनों ने अपने अपने काम डिवाइड कर दिए। मदर है, उनका एक अलग काम है, उनके फादर उनका अलग काम है। तो यहाँ पे जो घर चल रहा है वो क्यों चल रहा है? जस्ट बिकॉज कि बोथ द पीपल आर वर्किंग देयर ओन वर्क एंड वेरी पैशनेटली। ग्रैंडमदर ऑलवेज हैज ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी। अब जो मेरी ग्रैंड मदर है, वो बच्चा बता रहा है कि उनके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। विद ह्यूमर एंड विजडम नो वन सीम्स टू बी अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर देन द हर। और सबसे अच्छा वो जो समझते हैं वो वही समझते हैं उनको। ग्रैंड फादर हेल्प्स मी विद माई होमवर्क। जो ग्रैंड फादर है वो किस में हेल्प कर रहे हैं? उनके काम होमवर्क्स में। एंड टेक मी टू द स्कूल बस स्टॉप। और वो क्या करते हैं? वो बस स्टॉप भी लेकर जाते हैं। He is also actively involved in social work in our colony and is also offering help to the other. तो जो उसके ग्रैंड पेरेंट है उनका हेल्पिंग नेचर है। He is working or he always ready to work for the others. For example, when there is a powerful failure in our area, he goes and register a complaint at the nearby office. तो पावर फेल मतलब कि उनके आसपास की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो फेल हो गई, तो उसके दादाजी खुद जाते हैं और वहाँ पे कंप्लेंट लिख कर आते हैं ऑफिस में। When our neighbor's house got damaged in a storm, he collected some money from the whole neighborhood to help the repair. तो उसने बताया कि जो उसके दादाजी हैं उसके पड़ोस में स्टॉर्म आया यानी तूफान आया, जिससे उनके घर को प्रॉब्लम हुई, कुछ टूट गया, फूट गया। अब वो कैसे करेंगे सही? अब उनके यहाँ फाइनेंशियली लॉस हो गया, तो उसके दादाजी ने बाकी लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसके घर को रिपेयर कराने में हेल्प करी। वी आर लकी दैट माई पेरेंट कैन टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटी। मीन्स वो लकी क्यों है? वो लकी इसलिए है क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ें हैं वो उसको प्रोवाइड कराते हैं, लाइक फूड हो गया और क्लोथ हो गया। व्हेन एनी स्पेशल एक्सपेंस कम्स अप आई हैव ऑफन सीन दैट दे डिस्कस देम टुगेदर। अगर कोई भारी खर्चा आता है या कुछ अलग से खर्चा आता है तो वो आपस में क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं कैसे उस खर्चे को फुलफिल करना है। मदर सेज दैट वी शुड हैव ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड नीड्स दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। उसकी मदर कहती है कि हमें हमेशा पैसे को सेव करना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमें वो फुलफिल कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी। फैमिलीज आर नॉट आइसोलेटेड यूनिट, मतलब फैमिली हमेशा अलग नहीं होती। दे आर इंटरकनेक्टेड विद द वन टू द अनदर वन। दे आर इंटरकनेक्टेड विद अदर फैमिलीज। हमेशा वो क्या होती है? दूसरी फैमिली से जुड़ी रहती हैं। एंड इंडिविजुअल इन देयर सराउंडिंग, और जो आसपास लोग हैं उन सबसे वो जुड़ी रहती है। दिस ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म अ कम्युनिटी। और जो ये रिलेशनशिप है, जब एक पर्सन दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे जुड़ा है, तो यही क्या है? यही एक फॉर्म होती है कम्युनिटी। क्या फॉर्म होती है? कम्युनिटी। कम्युनिटीज एग्जिस्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, वेदर टू शेयर रिसोर्सेज, सेलिब्रेट कल्चर इवेंट्स और ऑफर म्यूचुअल सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ सेलिब्रेट करनी है, कुछ किसी को सपोर्ट चाहिए,
किसी का दुख में, किसी सुख में, तो वो कम्युनिटी के फॉर्म में ही होता है कि सब लोग मिलकर सब चीज़ें इजीली उसको सेलिब्रेट कर पाते हैं। द वर्ड कम्युनिटी कैन बी हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंटेस्ट। अब अलग अलग जगह पे उसका हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं इसका, बट एट इट्स कोर इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट इन द एंड उसका मतलब ये होता है कि कम्युनिटी तभी फॉर्म होगी जब ग्रुप ऑफ द पीपल उसमें मिलेंगे, हु कम टुगेदर फॉर कॉमन गोल एंड पर्पसेस, और जिनका पर्पस और जो गोल होगा वो सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर ग्रुप है जिसको काम है कि हाँ हमें वेलफेयर करना है लोगों का, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड द कम्युनिटी। गॉट इट? फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, बेसिकली क्या फंक्शन होते हैं इसके कम्युनिटी और आपके इनके। इन रूरल एरियाज कम्युनिटी ऑफन यूनाइट फॉर, इन लोकल एरिया में अगर हम बात करें, अगर हम गांव की बात करें, तो कम्युनिटी एक ग्रुप है जो फॉर्म्ड होगी किस लिए? प्रैक्टिकल रीजन सच एज एग्रीकल्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट। सपोज एग्रीकल्चर करना है तो कई सारे लोग साथ में आ गए और उन्होंने सोचा कि हम एक चीज को ग्रो करेंगे, तो वो साथ में आ गए, तो वो क्या हुए? कम्युनिटी हो गई। फिर वैसे ही कुछ मैनेज करना है, फॉर इंस्टेंस मैनी विलेज पीपल कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर with task like preparing land for sowing, planting crops, harvesting। मान लीजिए खेत है, ठीक है, उस खेत के अंदर में अब 10 लोगों की जरूरत है, ठीक है, तो क्या हुआ? आसपास के जितने खेत वाले लोग थे वो सब आपस में मिल गए, 10 लोग इकट्ठा हुए और सबने बारी बारी से एक एक खेतों में काम किया और सबका फिर खेती आराम से हो गई, तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी। ट्रेडिशनली कम्युनिटी इन रूरल इंडिया ऑल्सो फॉलोड एग्रीड अपॉन प्रैक्टिसिंग यूजिंग शेयर रिसोर्सेज सच एज वाटर, ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब मान लीजिए किसी का ट्यूबवेल है, उसने बाकी लोगों को भी हेल्प कर दी किसमें? पानी प्रोवाइड कराने में, राइट? तो ऐसे कर करके लोग कम्युनिटी के फॉर्म में अपने काम को फॉरवर्ड करते हैं, अपने काम को वो करते हैं। मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज हैव प्रिजर्व in this way of life, ensuring that everyone in the group has access to essential resources while fulfilling their responsibility to their maintain community welfare। वहीं अगर हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटी की, तो वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल के पास चीज़ें पहुंच सके, उसके पास चीज़ें हो। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप के पास बहुत सारा है और एक के पास है ही नहीं, नहीं, उनका यह है कि हर ग्रुप के पास कुछ ना कुछ चीज़ें हों। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जिसका जो काम है, जिस ग्रुप का जो काम है, वो उस काम को बहुत अच्छे से करता चला जाए। दीज प्रैक्टिसेस ऑल्दो अनरिटन, पर ये कहीं लिखा नहीं होता। आपके घर में लिखा होता है कि सुबह उठ के मम्मी खाना बनाएंगी, शाम को पापा सब्जी लेकर आएंगे या फिर दूध लेकर किसी और, नहीं ना। बट एवरीबडी नोज कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एकदम सही टाइम पे परफॉर्म करते हैं। ये क्या है? ये कम्युनिटी है, ये ग्रुप है। Function as set by rules that provided a sense of security structure on the community. However, this interdependence also required that each family and individual contribute to the community. But ये responsibility होती है और इंटरडिपेंडेंसी होती है एक दूसरे की कि वो उस काम को सही टाइम पे और जिसको वो जो काम है जिसको मिला हुआ है वो उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। If members neglect their duties, the community will being could suffer। अगर मान लीजिए किसी ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, मान लीजिए सिंपल सा था कि एक आदमी ने गुड़ाई कर दी, एक ने बीज लगा दिए, अब मान लीजिए पानी लगाने वाला जो उस खेत में जिसको पानी लगाना था वो पानी नहीं लगा रहा है, तो सफ़र नहीं होगा? बिल्कुल सफ़र होगा और फिर एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं होगा और आगे जाके वो ग्रुप भी टूट जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिटी इन अर्बन सेटिंग। While the idea of community may seems more pronounced in rural setting, it also exists in urban environment, albeit in the different forms. In cities, people come together for common goals through residential welfare association। Means हम बात करें अगर अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में लोग अपने ग्रुप फॉर्म करते हैं, सोसाइटी फॉर्म करते हैं। क्यों? सो दैट कि दे कैन डील विद द सेम प्रॉब्लम, दे कैन डील विद द थिंग्स। अगर इंडिविजुअल करेंगे तो उसमें शायद लोग ना सुने, वो जल्दी सॉर्ट आउट ना हो, बट एक ग्रुप अगर उस चीज़ पे काम करता है तो उसका सोल्यूशन बहुत जल्दी होता है। तो क्या लिखा है? रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन विच प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एंड क्लीननेस। जिसका काम क्या होता है? मेंटेन करे किसको? क्लीननेस को, वेस्ट मैनेजमेंट को, सेफ्टी विद इन अ रेसिडेंशियल एरिया। तो हर एक जो सोसाइटी होती है वो उसके ग्रुप्स होते हैं और उस ग्रुप्स में कुछ मेंबर ज्वाइंट होते हैं और वो मेंबर का यही काम होता है कि कैसे उस एरिया में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको वो फुलफिल करें। These association create their own rules and ensure that everyone in their neighborhood follow them for the common good।
मतलब उसमें रूल बन जाते हैं और ये होता है कि इस पर्सन का ये काम होगा, इस पर्सन का ये काम होगा, इस पर्सन का ये काम है, और सभी पर्सन्स को ये होता है कि टाइम टाइम पे अपनी ड्यूटी को केयरफुली करना होता है, जिससे क्या होता है एक जो हमारी सोसाइटी या जो कम्युनिटी है वो बहुत एक अच्छे और स्मूथ मैनर में रन करती है। दे रिफ्लेक्ट द नीड फॉर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग अर्बन स्पेस। तो इससे क्या होता है, जो सबने जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब निभाई होती है तो उससे जो बाकी लोग हैं सब बहुत सही से अपने काम को परफॉर्म करते हैं और वो सोसाइटी बहुत स्मूथ मैनर में चलती है। नाउ लेट अस सी अ स्टोरी बिसाइड ऑन अ रियल लाइफ। More than 20 years ago, in an area of Ahmedabad, that is in Gujarat, Kamal Parmar, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of unprivileged children on the street. मतलब कुछ बच्चों को देखा जो कहाँ पर है, सड़क किनारे हैं। Some had dropped out the school, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, while other had never been to school, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल ही नहीं देखा। कमल started giving them tuition from 5:30 to 9:30 PM every day। तो उसने क्या करा, उन्होंने डेली 5:30 से 9:30 तक उनको ट्यूशन यानी पढ़ाना शुरू कर दिया। आफ्टर हिज रेगुलर वर्क आवर्स, और वो काम करने के बाद। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द किड्स विद अ फ्री डिनर, और वो उनको फ्री में खाना भी खिलाते थे। Soon 150 children were attending those classes regularly and were deeply interested in this lesson। और फिर धीरे धीरे करते करते कितने बच्चे हो गए, 150 बच्चे। तो ये क्या है, दैट मीन्स कि जब एक स्टोरी हमें फॉर्म हुई जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई। जस्ट लाइक ये देखो मैम है और ये क्या कर रही है, एजुकेट कर रही है बच्चों को। अ फ्यू टीचर्स फ्रॉम अ लोकल स्कूल नोटिस द क्लासेस एंड जॉइन द टीचिंग फॉर वाइल, और बाकी टीचर्स ने भी देखा और उन्होंने फिर उनको ज्वाइन किया। वन ऑफ देम ऑब्जर्व दीज चिल्ड्रन डोंट गेट प्रॉपर बेंचेस टू सिट ऑन, और उन्होंने देखा कुछ टीचर्स ने कि जो बच्चे हैं उनके पास प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है। इन चीज़ों को उन्होंने एनालाइज किया और उसको जज किया। हैव नो साइलेंस जोन्स क्लासरूम एंड द व्हीकल पासिंग बाय मेकिंग लॉट ऑफ नॉइसेस येट दे पे ऑल देयर अटेंशन टू व्हाट द टीचर्स टेल देम। और उन्होंने ये देखा कि आसपास में कैसे शोर है, व्हीकल्स का शोर है, लोग आ रहे जा रहे हैं, बट स्टिल जो बच्चे हैं उनका सारा फोकस किस पे, अपने टीचर पे, कि जो उनका टीचर पढ़ा रहा है वो उसको अच्छे से सुन रहे हैं और समझ रहे भी रहे हैं। दिस टच माई हार्ट, उससे क्या हुआ, इसने उनके हार्ट्स को फेल्ड किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। वो एक अनबिलीवेबल चीज़ है, क्योंकि अगर कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जितना वो मेहनत कर रहा है, बच्चे भी उतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जिससे वो दे वर गेट वेरी इंस्पायर्ड। Some old children who were attending regular schools also joined as volunteers to teach in Kamal classes। बाकी जो बच्चे थे पुराने उन्होंने भी उनको इस क्लासेस को अटेंड किया। One of them remarked, "We went there to teach. Instead, we learned a lot from them." तो कहते हैं कि हमने वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन था कि उनको भी एक चांस मिलता है ऐसी जगह जाके पढ़ने और पढ़ाने का। न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटी have emerged in the last 30 to 40 years। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग टाइप की कम्युनिटीज फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे जो अर्बन में है वेलफेयर एसोसिएशन, कौन सा, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कहाँ पे बना है, अर्बन एरियाज में। उनका क्या होता है, दे हैव सेट देयर रूल्स कि किस पर्सन को क्या क्या ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं। कम्युनिटी क्रिएट रूल्स फॉर द थिंग्स लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, cleanliness and people work together to maintain their living environment। मीन्स कि जिस जगह वो रह रहे हैं, the people has to maintain the environment, उसको साफ रखना है, क्लीन रखना है, ठीक है, वेस्ट को हमें ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना है। ये सब क्या होता है, ये सब ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और वो रूल्स बनाते हैं कि कोई भी पर्सन इस रूल्स को ब्रेक ना करे। कम्युनिटीज आर इंटरडिपेंडेंस, ये सब क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। मीन्स रिले ओनली ईच अदर फॉर द वेस्ट नीड। अब जो जरूरत होती है वो एक दूसरे से बोल देते हैं, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्बन कम्युनिटी डिपेंड ऑन द ट्रेडर्स फॉर सप्लाई एंड म्युनिसिपल वर्कर्स फॉर द सर्विसेज। अब किस पे रिलाई करते हैं, जो म्युनिसिपल जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर, कि वो आएंगे और वहाँ पे सफाई करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। दिस इंटरडिपेंडेंस शोज दैट इन आर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एवरीवन प्लेज अ रोल। जब ड्यूटीज असाइन हो जाती हैं इस ग्रुप के अंदर में, तो हर पर्सन का अपना अपना ड्यूटी होता है, अपना अपना रोल होता है, एंड दे आर डूइंग विद वेरी गुड फॉर्म। सो सपोर्टिंग विद ईच अदर मेकिंग कम्युनिटीज वाइटल फॉर द सोशल हार्मनी एंड कॉपरेशन। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में एक हार्मनी होती है, एक सद्भावना बनी रहती है, एक बहुत अच्छा उनका व्यवहार रहता है, ठीक है, पीस होता है, कॉपरेशन होता है, लोग प्यार से रहते हैं और एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं।
वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। क्या है ये फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल मतलब जिसके अंदर चेंजेस करना बहुत आसान होता है, फिक्स नहीं होती चीजें। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, और हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये क्या है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए और वो डिस्कस कर रहे हैं जो वहाँ की सोसाइटी में जो चल रहा होगा, राइट। अ जाति और सब डिविजन ऑफ इट्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिटी। अगर हम बात करें जाति की या ग्रुप ऑफ जो लोग हैं, उसको भी क्या उन्होंने बोला? कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप किसके फॉर्म में हो रहा है? देखो पहला क्या, एक ग्रुप बना किसके फॉर्म में? रिलीजन के फॉर्म में। एक बना रीजन यानी एरिया के फॉर्म में। एक बना कॉमन वर्क और इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट एक चीज में है, जैसे स्पोर्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं उनका उसका ग्रुप बन गया। जो फीमेल का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं उनका अलग ग्रुप बन गया। जो चिल्ड्रंस के पढ़ाना चाहते हैं उनका अलग ग्रुप बन गया। ऐसे करके ग्रुप्स अलग अलग फॉर्म होते गए। स्पेशली अ स्मॉलर ग्रुप may also be a community. For instance, Mumbai, Parsi community, Chennai, Sikh community, America's Indian community, Kerala, scientific community, our school art and community, the village, so endless। मतलब ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो लोग मिलके बना देते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि 2-4 होने चाहिए, 5। अब वो डिपेंड करता है कि लोग कितने ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं। इन आवर स्कूल मे बी ए पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। जैसे हमने देखा होगा हमारे स्कूल के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे इकोलॉजी का ग्रुप अलग बन गया, राइट। फिर जो डिबेट का ग्रुप अलग बन गया। ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपने उसमें ग्रुप बनाते हैं। वाई? बिकॉज एक टाइम आने पे दे विल डू वेरी गुड एक्टिविटी, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और दे डू वेरी गुड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। तो जैसे यहाँ पे हो गया कि क्लब्स बन जाते हैं, कोर्सेज बट ऑल्सो स्पोर्ट्स कम्युनिटी, नेशनल सर्विस स्कीम, द नेशनल कैडेट कॉर्प, साइंस और ड्रामा क्लब्स। तो ये सब अलग अलग क्लब्स और ग्रुप्स बन जाते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन डैश यूनिट्स। तो कैसे यूनिट्स होते हैं? दे विल लिव इन अ फैमिली यूनिट्स। सेकंड, डैश इज अ फैमिली इज लिमिटेड इन अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन। तो किसको बोलते हैं जिसमें खाली मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट, रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन, किसके पे बेस्ड होता है? दे बेस्ड ऑन द लव, राइट। कम्युनिटी हैव रूल्स ऑफन डैश दे आर अनरिटन। बिकॉज हम लोग ये नहीं बोलते कि आपका ये काम है, ये काम नहीं, हमें पता होता है और वो कहीं पे लिखे हुए नहीं होते। गॉट इट। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट, फैमिली रेफर्स टू द प्राइमरी ग्रुप। समटाइम चिल्ड्रंस लिव इन वन पेरेंट ओनली। Each individual member of the family is expected to have perform certain duties। मतलब उनको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। Important principle of Indian culture is to follow our tradition. Community is also present in an different context. The value of love and sacrifice are taught within family in Indian culture. Got it? Now we have a true and false. Family is the second school of the children. False. It is the first school of the children. Cousins are not brother and sister. False. They are the brother and sister. A jati is often called community. True. Families are connected just among themselves. True. New type of community has emerged last 30 to 40 years. Is true. So these are the some question answers in the short and the detail that you have to do yourself. Got it? Thank you student. That's all for the day. So stay tuned with us for the next video. Thank you so much.